टुंग टुंग रोज रोज दारू पीता और फिर काम पर जाता। टुंग टुंग राय स्टार के घर पर चौकीदारी का काम किया करता था। राय स्टार की एक बहुत ही प्यारी सी बीवी थी जिससे वह बहुत प्यार करता था। राय स्टार ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। टुंग टुंग उसके घर की चौकीदारी करता और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। राय स्टार टुंग टुंग को नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने एक अच्छे दोस्त की तरह रखता था और उस पर बहुत ही भरोसा करता था। एक दिन राय स्टार किसी काम से शहर चला गया। उसी रात टुंग टुंग ने फिर से शराब पी ली और वह राय स्टार की बीवी पायल के कमरे में घुस गया। वह उस पर गंदी नजर डालने लगा और पायल के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पायल ने गुस्से में आकर एक चाकू से टुंग टुंग को जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद जब राय स्टार घर पहुंचा तो उसने देखा कि पायल घर के बाहर ही खड़ी है। उसने पूछा, क्या हुआ, घर के बाहर क्यों खड़ी हो? तब पायल ने थोड़ी देर पहले हुई सारी घटना उसे बता दी। राय स्टार का खून खौल उठा। उसने कहा, अच्छा किया तुमने उसे मारकर, वो इसी लायक था। दोनों उसकी लाश के पास गए और उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन पायल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसी रात जब राय स्टार अपने बेड पर सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो उसने देखा कि सामने टुंग टुंग की आत्मा खड़ी है। उसने रोते हुए कहा, राय स्टार मेरे भाई, मैं शराबी जरूर था लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं था। जिस दिन तुम किसी काम से घर से बाहर गए थे उसी रात मैं घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी मैंने देखा कि पास के ही गांव का एक छापरी लड़का जिसका नाम साबिर बॉस था, वह घर के पीछे की खिड़की से घर के अंदर घुसते हुए मैंने देख लिया। मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वह पायल के साथ अवैध संबंध बना रहा है। मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में कहा कि आने दो राय स्टार भाई को, मैं उन्हें तुम दोनों की सारी हकीकत बता दूंगा। साबिर बॉस मुझ पर हंसने लगा और मुझे एक चाकू से जान से मार दिया और वहां से चला गया। पायल ने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह सब झूठ था। आज भी पायल अपने मायके नहीं गई है बल्कि साबिर बॉस के घर उससे मिलने गई है। इतना कहकर टुंग टुंग की आत्मा हवा में गायब हो गई। यह सुनकर